दीदी चाय के साथ क्या लोगे? अरे प्रिया, तुम्हें याद है जब मेरी शादी हुई थी कैसे तुम मेरे आगे पीछे घूम रही थी? भाभी चाय वाय छोड़ो, आप जल्दी से मेरे पास बैठो और मुझे प्रिया की शादी के लिए आपसे सलाह मशवरा करना है। आप बताओ मुझे क्या नेक चार में करना है, क्या लेना देना करना है। जल्दी भाभी बैठो यहाँ पर। दीदी मैं क्या सलाह दूंगी, और मेरी सलाह मानता कौन है यहाँ पर? तब भी यहाँ पर कोई सलाह मशवरा होता है तो उसमें मैं कभी भी नहीं होती। कभी भी किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम यहाँ पर आओ बैठो, तुम भी अपना कोई सजेशन हमारे सामने रखो। यहाँ तक कि अगर मैं खड़ी भी हूँ ना तो भी मुझे पूरा इग्नोर करते हैं, और अगर मैंने कुछ बोला भी है तो मेरी बात सुनकर भी अनसुनी हो जाती है, और सुनने के बाद भी उस बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता है। कोई सोचता ही नहीं है कि इसने भी कोई सलाह दी है। और एक बार तो दीदी आपको याद नहीं है, आपको याद होता तो आप खुद ही मुझे ऐसी बात नहीं बोलते। मम्मी जी ने मुझे क्या कहा था, तू यहाँ पर खड़ी होके क्या कर रही है, मुस्कुराए जा रही है, जाकर कपड़े धो ले और फिर जाके रसोई का काम देख, अपना काम धंधा देख। यहाँ पे तेरा क्या काम है, तू क्यों यहाँ पे अपना टाइम खराब कर रही है? उस दिन मुझे इतना बुरा लगा था कि कपड़े धोते धोते पता नहीं लग रहा था पानी के अंदर कि मेरे आंसू हैं या ये पानी है। और उस दिन मैंने फैसला किया था कि इस घर के अंदर अगर कोई मुझे ये भी बोलेगा ना कि तुम बताओ अपनी सलाह दो, तो भी मैं अपनी कोई सलाह नहीं दूंगी। आप लोग सलाह कीजिए जो भी आपको करना है पूरी फैमिली बैठ के, और तब आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगी। देखो दीदी, प्रिया मुझे बहुत प्यारी है। जहाँ इसकी शादी में आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी एक फ़ोन कर देना, तुरंत आपको मैं वहाँ पर मिलूँगी। लेकिन सलाह मुझसे मत मांगो दीदी सलाह। इतने साल हो गए हैं, आज तक मेरी सलाह किसी ने ली ही नहीं है। और अगर मैंने अपने आप से सलाह देने की कोशिश की है तो मुझे इस तरह से इग्नोर कर दिया है मेरी बात को, मुझे कि अब बस मुझे नफ़रत सी हो गई है इस चीज़ से कि मैं सलाह दूँ। अब मैंने ये डिसीज़न लिया है, मैं सलाह किसी को नहीं दूंगी। हाँ, आपको मेरी ज़रूरत है, आप मुझे बताना, मैं आ जाऊंगी। ससुराल में इन्हीं कारणों की वजह से हंसती खेलती बेटियां जिंदा लाश की तरह बहू बनकर अपनी ज़िंदगी काटती हैं। ना जाने कितने ही घरों के अंदर कितनी ही बेटियां जिंदा लाश बनकर हर रोज़ अपने जीवन का एक दिन बिता देती हैं, इसी इच्छा में, इसी चाह में कि एक दिन तो उन्हें मौत आएगी ही आएगी।